हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन पथ। और जैसे कि हम जानते हैं कि कल 7 जनवरी जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने अपना न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। हम जानते हैं कि पहले उनका जो नोटिफिकेशन था, फर्स्ट जो नोटिफिकेशन उन्होंने दिया था वो एक पैटर्न से रिलेटेड था कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है। अपने सेकेंड नोटिफिकेशन में उन्होंने जो चेंजेस करे थे एग्जाम्स में उससे रिलेटेड जो भी उनका न्यू या अपडेटेड सिलेबस आप कह सकते हो वो उन्होंने इसमें पब्लिश कर दिया है। तो अभी हम जो ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं इसमें हम सिलेबस देखेंगे जो अपडेटेड सिलेबस है। एंड जैसे कि अब आपको पता है पैटर्न और सिलेबस क्लियर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब जल्दी ही हमें किसी भी दिन एग्जाम की नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकती है कि एग्जाम कब है। तो अब उसी के 2-2.5 महीने के अंदर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद ही 2-2.5 महीने के अंदर आपको मेंस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब जो टाइम है वो हमारा कम है, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम थोड़ा यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं बिकॉज हमें एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि क्या चीज हमें पढ़नी है और क्या नहीं। ठीक है, सो जो सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जो जनरल स्टडीज, ठीक है, ये सेम वैसा ही है जैसे पहले था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर आता है सीसेट का जो सिलेबस है वो भी बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे पहले था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, सिलेबस फॉर द मेन रिटन एग्जामिनेशन हम एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश एंड जो इंग्लिश एसे जो फर्स्ट है इसमें है प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस एसे, यूसेज एंड वोकैबुलरी, जनरल ग्रामर कॉम्पोजिशन एसे। ये सेम वैसा ही है जैसे पहले था, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। हिंदी एंड हिंदी एसे की बात करें तो ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, मतलब वही इंग्लिश पैसेजेस को हिंदी में ट्रांसलेट करना, उनकी प्रिसाइज राइटिंग करना, उनका एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेजेस। ठीक है, उनका कंपोजिशन ये सेम वैसे ही है जैसे पहले भी था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मतलब फर्स्ट पेपर इंग्लिश पेपर और हिंदी पेपर में कोई चेंजेस नहीं है। देख लेते हैं जनरल स्टडीज का जो जनरल स्टडीज पेपर 1। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। Indian culture will cover the salient aspects of art forms, literature, architecture from ancient to modern times। मतलब कहीं ना कहीं अब ये आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा है, आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, नेक्स्ट इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अबाउट द मिडल ऑफ द 18th century until the present, significant events, personalities, issues, freedom struggle। मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। History of the world will include events from the 18th century such as Industrial Revolution, National Boundaries Colonization, Decolonization। मतलब अब जो ऐड हुआ है वो है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड हिस्ट्री को इसमें ऐड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वही सेम है, salient फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब हम जानते हैं कि जो ये सिलेबस है ऑन द लाइन ऑफ यूपीएससी है, तो यूपीएससी जो सिलेबस है एग्जैक्टली वैसा ही है। बट जहाँ पे डिफरेंसेस हैं वो ये है कि जैसे हम जानते हैं यूपीएससी सिलेबस 1 में जो जीएस 1 होता था, है ना, उसमें हमारा क्या था, हिस्ट्री थी और ज्योग्राफी थी, इंडियन सोसाइटी थी। वो इसमें है फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे आप ये देख सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, जियो फिजिकल फिनोमेना, मतलब सारे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये सब, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। लेकिन अब देखिए हरियाणा के प्रोस्पेक्टस में है तो कहीं ना कहीं रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा, इसका मतलब हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, है ना। अब ये इक्वली उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जीएस 2 का सिलेबस देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये सब। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स एंड कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ द अदर कंट्रीज। ठीक है, हमें पता है कि जो यूपीएससी का सिलेबस था उसमें जीएस 2 में क्या कवर करते थे, हम इंडियन पॉलिटी को कवर करते थे, इंडियन पॉलिटी को, राइट। गवर्नेंस हम पढ़ते थे उसमें, इंटरनेशनल रिलेशंस भी हम उसमें पढ़ते थे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हम अपना सेलियंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेम वैसे ही है जैसे यूपीएससी में हमें देखने को मिलता था। ठीक है, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज एंड इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। हाँ, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, यहाँ पे गवर्नेंस भी आ गया। ठीक है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, ये आईआर की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे है रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा, मतलब पॉलिटी ऑफ हरियाणा की बात कर रहा है, पॉलिटी ऑफ हरियाणा। हमें लगा था कि शायद जो हरियाणा जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने इसी में उन्हें ऐड कर दिया गया। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 3 जो हमें उसमें हमें पता है कि इंडियन इकोनॉमी आता है, साइंस एंड टेक होता है, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट होता था, इंटरनल सिक्योरिटी होता था, ये सब चीजें होती थी। ठीक है,
तो अभी देख लेते हैं हम, इसमें भी सेम वही है जैसे यूपीएससी में था। इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजटिंग आ गया है, ठीक है, एग्रीकल्चर का पार्ट है इसमें। फिर आ जाता है हमारा लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। फिर अब ये देखिए साइंस एंड टेक लिखा है, स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। फिर आता है कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड असेसमेंट। ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, ये इन्वायरमेंट है। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक प्रॉपर स्पेसिफिक टॉपिक है, इसका मतलब आपको इसमें अब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये साइबर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी भी इसमें हमें देखने को मिल गई। एंड रिलेटेड इश्यूज ऑफ हरियाणा, मतलब इकोनॉमी ऑफ हरियाणा की भी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं जीएस पेपर 4। यहाँ पे आ गया है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे हमने अपना यूपीएससी का जो जीएस 4 होता है, वैसे ही यहाँ पे केस स्टडीज वगैरह भी आएंगी, ठीक है। प्रॉबिट इन द गवर्नेंस, मतलब उनके जो कंसेप्ट है सब पब्लिक सर्विसेज के, ठीक है। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये हमारा जीएस 4 का सिलेबस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया है कि जो मेंस का सिलेबस है वो क्या है, चेंजेस कहाँ है वो हमने ये देख लिए, ठीक है। अब हम एक बार प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं, बिकॉज हमें पता है कि जो सबसे फर्स्ट, जिसे कहते हैं सबसे टफ एंड जो सबसे फर्स्ट एग्जामिनेशन है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। अगर ये क्वालिफाइड है तभी हम मेंस दे पाएंगे, ठीक है, राइट। जनरल साइंस हमें पता है, अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी ना, एक बार उसे जाके देख लीजिएगा। वो HCS आपको 2026 करके उस प्लेलिस्ट में आपको सबसे फर्स्ट वीडियो वही है, स्ट्रैटेजी वीडियो। उसमें मैंने सिलेबस का कंप्लीट ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। ये तो अपडेटेड सिलेबस है, इसलिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन ये यहाँ पे जरूरी था, बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन के बारे में हमने वहां डिस्कस नहीं किया हुआ था। तो आई हैव डिस्कस दिस इन दिस वीडियो। तो जो जनरल साइंस का आप सिलेबस देख रहे हो ना, ये जनरल साइंस का सिलेबस वहां पे मैंने कंप्लीट ब्रेक डाउन किया कि बायोलॉजी के जो प्रायोरिटी देनी है, फिर किसे देनी है, ऐसे करके, ठीक है। करंट इवेंट्स, हमारा करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहा है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वहां पे मैंने डिस्कस किया कि हमें एंशियंट में क्या कहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। क्रोनोलॉजीज वगैरह हमें ये क्या देखना है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, वहां पे मैंने रिवर्स वगैरह को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, आप एक बार से जाके जरूर देखें। इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटी ये एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो। जनरल मेंटल एबिलिटी। अब देखिए हरियाणा का सिलेबस हमें यहाँ पे देखना है। हरियाणा इकोनॉमी एंड पीपल, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। अब देखिए हरियाणा का सिलेबस उन्होंने सिर्फ एक लाइन में जस्टिफाई कर रखा है, ठीक है। अभी अगर हम हरियाणा की उसकी बात करते हैं तो चलो अब थोड़ा सा इन डिटेल हम एक बार देख लेते हैं, बिकॉज स्मार्ट वर्क भी उतना ही जरूरी है और पैटर्न को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो उन्होंने मेंस का सिलेबस दिया था वो कहीं ना कहीं किससे ओवरलैप होता है, यूपीएससी से ओवरलैप हो रहा है, राइट। यूपीएससी से अगर ये ओवरलैप हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स होंगे वो यूपीएससी वाले बच्चे भी अब यहाँ पे होंगे, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, बट अब इसमें होगा। अब उन्हें सिर्फ एक ही सिंपल सब्जेक्ट पढ़ना होगा, वो है हरियाणा जीके टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स, ठीक है। अब उनके लिए हरियाणा जीके ही एक जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, हर्डल है यहाँ पे हरियाणा जी के। यूपीएससी में जो वो पढ़ रहे हैं वो उनको साथ के साथ प्रीलिम्स में भी उनके लिए हेल्प करेगा, ठीक है, प्रीलिम्स में भी और उनका मेंस में भी वही हेल्प करेगा। वेर एज उनके लिए सिर्फ हर्डल एक हरियाणा जीके था, और वो ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान देंगे तो 2 मंथ्स आपके मैक्सिमम लेगा, ठीक है, इससे ज्यादा तो ये टाइम नहीं लेगा, ठीक है, इतना कुछ नहीं है। अगर आपका आपके पास मटेरियल है, आपको पता है कि क्या पढ़ना है, ठीक है। सो अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, सपोज आप इकोनॉमिक्स में वीक है तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं अगर आपका ज्योग्राफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर आपने हरियाणा जी के नहीं पढ़ा है तो दीज सब्जेक्ट्स कैन नॉट ओवरकम दिस सब्जेक्ट। हरियाणा जी के अगर रह गया तो फिर रह गया। जानते हैं कि 7 to 8 क्वेश्चन जो थे, अगर हम एनालाइज करें पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, 7 to 8 क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा आ जाते थे। वेर एज इस बार काफी अच्छे टाइप्स आपके बार जो भी एचपीएससी ने जो एचएसएससी है जो उन्होंने एग्जामिनेशंस लिए हैं ना, उसमें जो हरियाणा का वेटेज है, हरियाणा जीके का वेटेज है वो काफी हाई है। जो टीओ का एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसमें आपको जो क्वेश्चंस थे हरियाणा के वो 15 to 16 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिले थे, जो करंट बेस्ड भी थे, स्टैटिक बेस्ड भी थे। तो कहीं ना कहीं अब जो हरियाणा जीके है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करते हैं HCS जो प्रीलिम्स होता है ना, उसमें तो फिर थोड़ा सा और जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है, ठीक है। तो हमें इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि जो हमारे ये वाले क्वेश्चन है 15 to 16 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं हमारे एग्जामिनेशन में, तो वी आर एबल टू सॉल्व 10 to 12 क्वेश्चन,
यहीं से आप रेस में आगे पीछे होने का आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अब हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, आपको डेली 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 के डेली आपको हरियाणा जीके पढ़ना ही पढ़ना है। राइट, हरियाणा जीके आपको डेली पढ़ना है, चाहे थोड़ा पढ़े या फिर कैसे भी आपको करके पढ़ना है। हमें पता है कि जो हरियाणा जीके के सेगमेंट है वो है पॉलिटी सेगमेंट है, हिस्ट्री का सेगमेंट है, ठीक है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं। जैसे अगर मिसलेनियस टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो आपको इसमें सेंसस पढ़ना होगा। ठीक है, थोड़ा मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, वैसे तो ये ज्योग्राफी का कंपोनेंट है लेकिन मिनरल रिसोर्सेज आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सपोज इस डिस्ट्रिक्ट के कोई डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें कौन सा मिनरल रिसोर्सेज ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो मिसलेनियस में सेंसस हो गया, मिनरल रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। कई बार कुछ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड भी आ जाता है क्वेश्चन। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, अगर देखो हिस्ट्री में अगर एक कल्चर का कंपोनेंट है, अगर हम उसको हटा दें, सिर्फ एंशियंट मिडाइवल और मॉडर्न अगर हम हिस्ट्री में करके जो ये कल्चर वाला पार्ट है अगर मिसलेनियस में पढ़े तो इसमें आ जाएगा जैसे फोक सॉन्ग्स। ठीक है, ठीक है, फोक डांस है ना, डांस फॉर्म्स भी होती है उनकी कुछ। ठीक है, उनकी जो ऑर्नामेंट्स हो गया, ड्रेसेस हो गया, उनका भी कई बार ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। शायद पिछली बार 2024 में पूछा भी गया था। उन वो जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं कि वो कौन से बॉडी पार्ट का वो है ऑर्नामेंट है, तो वो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो ये हो गई। अब हमें अपना जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसी बेसिस पे करना है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में, और प्लस मिसलेनियस हमें पढ़ना है। ठीक है, तो डेली टू डेली डेली आपको 2 घंटा अगर आप इसको दे रहे हैं हरियाणा जीके को, तो ऑलमोस्ट जब तक आपका एग्जाम होगा ना, तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, अगर आप मान के चलें कि अभी आपके पास 2 मंथ्स है, आप मान के ही चलें कि अभी आपके पास 2 मंथ्स है, मार्च लास्ट तक या मार्च के मिड, मतलब मार्च में एग्जाम की आपके चांसेस हैं थोड़े। तो एग्जाम अगर आपका मार्च में है तो अभी ऑलमोस्ट अगर आप 2 मंथ्स मान के चल रहे हैं, तो अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके को तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। आप उसको प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, अब क्या करना है, आप कोई भी लेक्चर वीडियो देख रहे हैं सपोज, तो उसको आपको नोट्स खुद बनाने हैं। देखो मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड लैंग्वेजेस में है, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस में होते हैं जो इजीली अंडरस्टूड नहीं होती है। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें ताकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हम अपने चैनल पर, ठीक है, अपने चैनल पे हम हरियाणा जीके स्टार्ट कर लेंगे, हरियाणा जीके। राइट, तो इसमें हम स्टार्ट सबसे पहले किससे करेंगे, पॉलिटी से कर लेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे प्रायोरिटी वाइज हम अपने सब्जेक्ट्स को कवर करते रहेंगे। और हम ऐसा कर लेते हैं कि सैटरडे को हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे एक कंप्लीट कवर। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग सेशन होगा लेकिन ये कि जो डिस्ट्रिक्ट हम कवर करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हमसे गलत ना हो। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल की अगर हम बात करें हरियाणा की, अगर हम ठीक है डिटेल में करते हैं, तो हमारा 60 to 70% ऑफ जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है हरियाणा जीके का। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में हम यही पढ़ेंगे कि जैसे हम हरियाणा से स्टार्ट किया तो फर्स्ट 7 डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा करेंगे, 6 जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है हमारी, तो एक एक डिवीजन से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं अंबाला से, बिकॉज नॉर्दर्न मोस्ट है। ठीक है, इसीलिए मतलब नॉर्दर्न मोस्ट पंचकुला है, वेरस अंबाला डिवीजन है। ठीक है, अंबाला डिवीजन है। राइट, तो ऐसे करके हर सैटरडे हम एक डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेंगे इन डिटेल, उसकी हिस्ट्री, उसका कल्चर, ठीक है, उसका डेमोग्राफिक्स, ठीक है, वहाँ का टूरिज्म कैसा है, वो पॉलिटी कैसी है, उनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ये सब हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम उसमें कवर कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सैटरडे, हम एक डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को इन डिटेल कवर कर लेंगे, वहां से उसका आपका 60 to 70% कवर हो जाएगा। अब हमें लगेगा कि एग्जामिनेशन क्लोज आ रही है तो हम हफ्ते में 2 कर लेंगे। ठीक है, पर तब तक हम एक करेंगे ताकि हमारे पास ज्यादा बर्डन ना हो। ठीक है, और उसी से रिलेटेड उसी क्लास के बाद आपको फैक्ट शीट टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी, वो उसमें अपलोड कर देंगे और पीपीटी भी उसमें अपलोड हो जाएगी। बट आई प्रेफर कि जब हम क्लासेस ले रहे हो सुन रहे हो तो हम उसके साथ के साथ नोट्स बनाएं, ताकि वो इजी हो जाए, जब हमारा एग्जाम हो ना तो हम उसे ज्यादा इजिली रिटेन कर पाते हैं क्योंकि वो हमने खुद लिखा होता है। ठीक है,
तो अगर आपको प्रिपरेशन अपनी इसी स्ट्रैटेजिक वे में कंप्लीट करनी है ना, तो ज्वाइन आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपना टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लें ताकि आपको अपडेटेड रहे पीडीएफ में। अब क्या होगा, जब हम लेक्चर्स लेना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे हम एमसीक्यूज भी अपलोड करेंगे, तो आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होती रहेगी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एमसीक्यूज जो होंगे उसमें आपको पता चलता रहेगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें आंसर कैसे करना है। ठीक है, उसका फिर जो डिटेल्ड आंसर होगा उसमें से सपोज कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो इजी हो जाता है हमें लर्न करना। सो ये हमारी थी सिलेबस वीडियो कंप्लीट, न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस जो भी था हरियाणा का वो यहाँ में हम डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और हम जल्दी ही अपने चैनल पे हरियाणा पॉलिटी से अपने हरियाणा जीके को स्टार्ट कर देंगे, और सैटरडेज को हम डिस्ट्रिक्ट कवर कर लेंगे। तो ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना होगा अध्ययन पथ का चैनल एंड ज्वाइन करना होगा आपको टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आपको पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद हरियाणा जीके और डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के साथ। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन को आपको रेगुलरली अगर अपडेटेड रहना है तो ज्वाइन करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।